स्वागत है सारे बच्चों का एक बार फिर से आज की इस क्लास में। और देखिए रूट वर्ड्स लिए हैं मैंने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी ये, और इनकी डिटेल्ड स्टडी है सामने। तो देखिए क्लास को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला रूट वर्ड है ए। ये रूट वर्ड है, जैसे ए लगता है किसी में तो क्या मतलब होता है? विदाउट। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ए लग जाने से विदाउट या के बिना का सेंस यानी निगेटिव सेंस देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एवाइस दिया हुआ है जिसका मतलब होता है विदाउट बॉटम, जिसको हम रसातल कहते हैं, जिसकी गहराई का अता पता नहीं होता, बॉटम का पता ही नहीं होता, पाताल समझो जैसे जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ए लग जाने से यहाँ पर निगेटिव मीनिंग आ गई। फिर एक्रोमेटिक लिखा है विदाउट कलर, और एनहाइड्रस लिखा हुआ है विदाउट वाटर, और एमोरल लिखा है विदाउट मोरल सेंस, और असेक्सुअल लिखा है विदाउट सेक्सुअल फीलिंग्स। तो ये आगे जैसे ए इन वर्ड्स में ए लगता है जिसका सेंस विदाउट होता है। इसके बाद है नेक्स्ट सेकंड नंबर का, जैसे ये दूसरा यहाँ पे अर्थ देगा। ए का मतलब यहाँ पर मीनिंग दी हुई है ऑन, ये ऑन का अर्थ देगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है अफायर, जिसका मतलब होगा ऑन फायर, और एसोर का मतलब ऑन द शोर, और एसाइड का मतलब ऑन द साइड। तो ये ए आगे लग गए तो यहाँ पर ऑन की मीनिंग दे रहा है। तो ये भी यहाँ पर रूट वर्ड जो है ये ए ऑन का सेंस देता हुआ। इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर है वो देखिए रूट वर्ड एब। ये जो ए बी होता है, जैसे जिन शब्दों में ए बी आगे लगा होगा वो क्या अर्थ देंगे? वो अर्थ देंगे नॉट का। जहाँ पर ए बी शब्द लग जाएगा वो नॉट का सेंस देंगे। जैसे एबनॉर्मल यानी नॉट नॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य होता है। हालांकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो एबनॉर्मल का मतलब जो होता है नॉट नॉर्मल, यानी कि जो सामान्य नहीं होता है उसको एबनॉर्मल कहते हैं। जैसे एबसेंट लिखा हुआ है, ए बी आगे लगा हुआ है तो नॉट प्रेजेंट। एबसेंट का मतलब नॉट प्रेजेंट यानी अनुपस्थित, यानी उपस्थित नहीं होता। एब्रेशन दिया हुआ है जिसका मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, जो सामान्य स्थिति से बिल्कुल हट जाता है, चला जाता है, उसको एब्रेशन कहते हैं। एब्सटिनेंस जैसे दिया हुआ है तो नॉट इंडल्जिंग इन एल्कोहल और सेक्स। वैसे एब्सटिनेट से ही बना हुआ शब्द एब्सटेन होता है, यानी किसी चीज़ से दूर रहना या परहेज करना। तो यहाँ पर एब 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 जो लगे हुए हैं वो नॉट का सेंस दे रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 4 नंबर है एग्री लग जाए या फिर एग्रो भी लग जाता है। जिसे कभी देखा होगा फार्मिंग के सेंस में एग्रो लग जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें एग्रो लिखा होता है। तो ये फार्मिंग यानी किसानी या खेती से संबंधित है, जैसे एग्रीकल्चर। तो AGRI इसमें लगा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ द लैंड। भूमि का जो प्रबंधन होता है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्री बिजनेस जो होता है उसको मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, यानी भूमि का उपयोग करते हुए धन कमाना, तो उसको एग्री बिजनेस कहते हैं। एग्रेरियन, एग्रेरियन जो लिखा हुआ है रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, यानी भूमि का प्रबंधन से संबंधित जब बात होती है तो एग्रेरियन कहते हैं। तो यहाँ पर AGRI AGRI AGR लगा हुआ है, लेकिन AGR ज़रूर है यहाँ पर। तो यही चीज़ लेकर के वो सेंस देता है AGRI का। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, ALG होगा या ALGO होगा। एल्गो या एल्ग करके जब आता है तो उसकी मीनिंग पेन होती है, यानी ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सेंस ये पेन से है। ऐसे में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। जैसे न्यूरोलजिया लिखा हुआ है तो ALG इसमें देखिए ये लगा हुआ है। तो ये पेन से संबंधित है। पेन कॉज्ड बाय नर्व्स, यानी नर्व के द्वारा जो पेन होता है, नसों का जो पेन होता है उसको न्यूरोलजिया कहते हैं।
जो तंत्र से, तंत्रिका तंत्र या आदि तमाम तंत्र होती हैं, उनसे जो संबंधित होता है वो न्यूरल्जिया कहलाता है। इसके बाद है आपका एनाल्जेसिक, तो इसमें भी ALG आ रहा है ये। तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है जिसे दर्द ख़त्म करने की दवा को कहते हैं। ए ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री, एक ऐसी दवा जो किसी को दर्द से राहत देती है। फिर नॉस्टैल्जिया लिखा हुआ है, नॉस्टैल्जिया में भी ALG देखिए आ रहा है। तो इसका मतलब होता है एकिंग फॉर द, जो लिखा हुआ है फैमिलियर, आगे फैमिलियर लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो फैमिलियर में क्या होगा, एक मिनट, सीट चेंज हो गई है, हाँ ये यहाँ पर फैमिलियर है। फैमिलियर का मतलब जैसे होता है, जैसे कोई चीज़ आप जानते पहचानते हैं, कोई चीज़ परिचित है, फिर आप उसको याद करते हैं और दुखी होते हैं। तो जैसे पुरानी बातों को याद करके आदमी थोड़ा फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, ये लिखा हुआ है रूट वर्ड एम्बी या एम्फी होता है। एम्बी का भी अर्थ दो से होता है या दो से अधिक का होता है, और एम्फी का अर्थ भी दो से अधिक का या दो का होता है। मीनिंग है बोथ, दो का अर्थ देगा, ऑन बोथ साइड का भी अर्थ देगा, और ये मोर देन टू यानी अराउंड, चारों तरफ से भी इसका अर्थ हो सकता है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस दिया हुआ है, एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली, जो किसी भी काम को करने में लेफ्ट या राइट का उस इशू नहीं होता उसको, वो कोई काम दोनों हाथों से कर सकता है, मतलब राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उस व्यक्ति को एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बियंट जो लिखा हुआ है कम्प्लीटली इन्वेलपिंग होता है, यानी जो चारों तरफ से घिरा हो, ये अराउंड के सेंस में होता है। एम्बिगुअस का मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिस किसी शब्द के दो से ज़्यादा अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसको एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिवैलेंस का मतलब होता है कन्फ्लिक्टिंग और अपोजिट फीलिंग्स टुवर्ड्स अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति जो मतलब संघर्षपूर्ण स्थिति होती है या अपोजिट सिचुएशन में उसकी फीलिंग्स आती हैं, जो सामने का जो पहलू होता है, एस्पेक्ट होता है, वो अलग टाइप का होता है, इसलिए दो स्थितियाँ हो जाती हैं, एक आपकी और एक सामने वाले की। आपकी अलग है और उसकी अलग है। तो इस तरह से यहाँ पर एम्बिवैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, मतलब दो स्थितियाँ होती हैं। आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाला नहीं सोच रहा, वो दूसरा कुछ सोच रहा है। आप जो कह रहे हैं वो दूसरा वाला मान नहीं रहा है, अर्थात आप कुछ और मान रहे हैं, वो कुछ और। तो ये दो सिचुएशंस के लिए एम्बिवैलेंस कहते हैं। इसके बाद है आपका 7 नंबर, रूट वर्ड है एम्बुल, और इसका मतलब होता है वॉक और मूव। एम्बुल यानी कि यहाँ पर देखिए AMBLE है, इसमें AMBUL है, इसमें AMBUL है। तो ऐसे करके गेस लग जाता है कि इसका क्या मतलब होगा। तो इसकी मीनिंग होगी, रूट वर्ड ये रहते हैं और मीनिंग ये रहती है, वॉक मतलब मूव, वॉक या मूव। एम्बल का मतलब टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स मैनर, बहुत आराम की मुद्रा में धीरे धीरे चलने को एम्बल कहते हैं। तो चलने का सेंस यहाँ पे आया, मूव करने का भी सेंस यही है। एम्बुलेंट का मतलब होता है वॉकिंग और मूविंग अराउंड, जो आसपास भ्रमण करने वाला या टहलने वाला व्यक्ति होता है, यहाँ पर भी वॉकिंग का ही सेंस है। और एम्बुलेंस अ व्हीकल दैट मूव्स अ पेशेंट, एक ऐसा वाहन जो किसी पेशेंट को लेकर चलता है, तो ये भी मूव से सेंस लेता है। तो यहाँ पर सब में मूव या वॉक का सेंस है। इसके बाद आपका 8 नंबर है एमी या फिर एमो हो सकता है। तो यहाँ पर मीनिंग इसकी रहेगी, जो एमी शब्द होगा उसकी मीनिंग रहेगी लव। अब एमिएबल, एमी आया इसमें, एमिएबल का सेंस फ्रेंडली और लवेबल, मैत्रीपूर्ण होता है, स्नेहमयी होता है। और एमिटी का मतलब फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस, इसमें भी फ्रेंडली यानी लव का ही सेंस है। और एमोरस का मतलब होता है शोइंग रोमांटिक लव, यहाँ पर आपका लव लिखा हुआ है, तो यहाँ शोइंग रोमांटिक लव जिसका मतलब है कि बहुत ही मतलब घनिष्ठ प्रेम या संबंध दर्शाने को एमोरस कहते हैं। तो यहाँ पर सब में, इसमें नीचे वाले में एमो है, इसमें एमी और इसमें एमी। इसी तरह से रूट वर्ड आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट लगेंगे। रूट वर्ड ANDR या फिर ANDRO होता है, जिसकी मीनिंग होती है मैन या फिर मेल, मतलब जो मानव जाति होती है उससे संबंधित है, मेल से भी संबंधित है, मतलब मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं।
एंड्रोजीनस का मतलब है बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल, यानी एंड्रोजीनस उसको कहा जाता है जो मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी रखता हो, ये दोनों की सिचुएशन बता रहा है। एंड्रॉयड का मतलब होता है रिजेंबलिंग अ ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मानव की तरह लगना या उसके समरूप होना, उसको एंड्रॉयड कहते हैं। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो ये इंसान की तरह ही मतलब उनमें जो फंक्शंस होते हैं उसी तरह से वो काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर आदि है। और इस तरह से जो फ़ोन आते हैं वो ह्यूमन की तरह एक्टिविटी वो दर्शाते हैं पूरी। यहाँ पर आपका फिर लिखा मिस एंड्री। मिस एंड्री का मतलब होता है हेट्रेड टुवर्ड्स मैन, मतलब मिस लगा होता है, इसका मिस का भी आपका होता है, मिस आपका नेगेटिव सेंस देगा। जैसे मिसहैप माने हैपनिंग माने होता है घटना, मिसहैपनिंग माने होता है दुर्घटना, मतलब ये उल्टा अर्थ देगा। ठीक, जैसे बिहेवियर माने व्यवहार, मिस बिहेवियर माने दुर्व्यवहार। तो ये अपने आप में खुद एक रूट वर्ड है MIS, लेकिन साथ में यहाँ ANTR की बात हो रही, तो ANTR लगा हुआ है जो कि मेल या फीमेल से उसका सेंस देता है। तो यहाँ देखिए हेट्रेड टुवर्ड्स मेन लिखा हुआ है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे की ओर। यहाँ पर रूट वर्ड लिखा हुआ है एनी, वैसे यहाँ पर एनी है, ये एनी एल बन गया है जो कि गलत है, यहाँ एनिम होना चाहिए। नहीं नहीं, ये रॉन्ग है, ये कैंसिल, ANIM होगा। ठीक है, रूट वर्ड ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ANIL नहीं है, ये स्पेस देने की वजह से वो ऑटोमेटिकली जो चेंज होता था वर्ड वही हुआ इसमें। ये आपका सही है, एनिम यहाँ पर लिया जाएगा, जिसका मतलब लाइफ या स्पिरिट से मतलब है, मतलब आत्मा से या जीवन से। ठीक है, जैसे एनिमल दिया हुआ है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहते हैं, कोई जीवित प्राणी को। एनिमेट का मतलब जान डालना होता है, जीवित करना होता है, सजीव बनाना होता है, तो इसमें भी एनिम आया हुआ है। इक्वानिमिटी, जैसे इसमें ANIM यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑफ बैलेंस स्पिरिट का मतलब संतुलित आत्मा, तो यहाँ पर भी स्पिरिट की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ किसी न किसी लाइफ या स्पिरिट से रिलेटेड है। अब चूँकि क्लास बहुत बड़ी लेने में थोड़ा बोरिंग होती है, इसलिए मैंने शॉर्ट क्लास बनाई है, 10 रूट वर्ड्स हैं ये। अब आपको अगली क्लास में फिर मैं कुछ आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे कि धीरे धीरे थोड़ा जो पिछला है और जो नया है कुछ रिवीजन में आएगा, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मतलब कुछ नया भी मिल रहा है और पुराना भी रिवीजन हो रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक, और फिर जो है मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कल एक फिर नई क्लास जिसमें से फिर मुलाकात होगी, और शीघ्र ही लाइव और बोर्ड की क्लास आपको मिलेंगी, ये पक्की बात है बिल्कुल। अब चूँकि ये ऐसा नहीं है कि कह दिया और नहीं, लेकिन आप वेट करिए, कुछ हो जाता है, जैसे कि मतलब टाइम और सिस्टम सारे बनाने पड़ते हैं। तो मिलने वाली है क्लास, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय हिंद।